अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ बतू। वेलकम बैक इन बतूज़ किचन। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग रेसिपी। तो आज बतूज़ किचन में रेडी होगा चॉकलेट स्पंज केक, वो भी विदाउट ओवन। फादर्स डे है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए फादर्स डे स्पेशल केक रेडी किया जाए। फादर्स डे केक घर में बनाइए, अपने फादर को सरप्राइज कीजिए। तो आज मैं आपको चॉकलेट स्पंज केक विदाउट ओवन, विदाउट बीटर एंड विदाउट बटर पेपर बनाना सिखाऊंगी। नो वन, नो बीटर एंड नो बटर पेपर के साथ आप कैसे इजीली चॉकलेट स्पंज केक रेडी कर सकते। बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट स्पंज केक विदाउट ओवन रेडी होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और चॉकलेट स्पंज केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर लेंगे 1.5 कप, पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई चीनी मैंने यहाँ पे ली है 1 कप, कोको पाउडर मैंने यहाँ पे लिया 1 कप, ऑयल लेंगे 1/2 कप, बेकिंग सोडा लेंगे 1/4 टीस्पून, वनीला एक्सट्रैक्ट वनीला एसेंस लेंगे 1 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पे लिया 1.5 टेबलस्पून, अंडे एग्स मुझे चाहिए होंगे 4 अदद। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर 1.5 कप। मेक श्योर मैदे को आपने छान के यूज करना है, अच्छी तरीके से स्ट्रेन करेंगे। इसके बाद कोको पाउडर डालेंगे 1 कप। कोको पाउडर को भी आपने छान के यूज करना है, इसको भी अच्छी तरीके से स्ट्रेन करेंगे। देखिए जी हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर 1.5 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अच्छी तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, ये मिक्स हो गया। अब इसको साइड पे रखेंगे। अंडे का बैटर रेडी कर लेते हैं। मैं इसको ब्लेंडर में रेडी करूंगी। आप लोग चाहे तो बीटर का इस्तेमाल, हैंड बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज वाला केक जो है वो ब्लेंडर में रेडी करूंगी। ब्लेंडर लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ अंडे 4 अदद। अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैं इसको ब्लेंड करूंगी। देखें जी 3 मिनट हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी, पाउडर शुगर 1 कप। ब्लेंड करूंगी मैं इसको 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकंड्स बाद आपने इसके ऊपर का कवर हटा के 1/2 कप ऑयल ऐड करना है। अगर आप हैंड बीटर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ऑयल को ग्रेजुअली ऐड करना, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे, उसको बीट कर जाना है। ऑयल डालने के बाद 1 मिनट तक इसको ब्लेंड करूंगी। तो देखिए जी ये ब्लेंड हो गया। 1 मिनट तक मैंने इसे ब्लेंड किया। अब इस बोल में निकाल लेते हैं। एक बोल लेंगे, इसमें जो मैंने बैटर रेडी किया एग का वो मैं निकाल लूंगी। साथ में मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून, और जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर किए थे मैदे के और कोको पाउडर के, वो शामिल करेंगे। ग्रेजुअली इसको डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स न रहे। जी मिक्स हो गया। आप मेरी थिकनेस कंसिस्टेंसी देखिएगा, मेरा बैटर इतना थिक रेडी हुआ है। अगर आपका ज्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें दूध शामिल करके बैटर को इस कंसिस्टेंसी पे ला सकते हैं। मेरा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। केक पैन लेंगे, अच्छी तरीके से इसमें जो है ग्रीस करूंगी मैं ऑयल से। केक जो है वो विदाउट बटर पेपर बनाना आपको सिखाऊंगी, विदाउट ओवन, विदाउट बटर पेपर एंड विदाउट बीटर। अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस करेंगे। उसके बाद हम इसमें मैदा डस्ट करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसके हर पार्ट पे डस्ट करना है ताकि केक जो है आसानी के साथ निकल आए। इसको फैला लेंगे आप, और जो एक्सेस मैदा है उसको आप झाड़ देंगे। ये देखिए जिस तरीके से कर लेंगे। अब जो चॉकलेट बैटर प्रिपेयर कर रहे हैं हमने वो डालेंगे। कितना जबरदस्त से बैटर प्रिपेयर हुआ है। इसको टैप करेंगे ताकि सेट हो जाए। अब इसे बेक कर लेते हैं। पैन जो है मैंने पहले से प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे आप बेक करेंगे इसे। स्टैंड रखूंगी मैं इसके अंदर, और इसके ऊपर मैं जो है केक ट्रे रख दूंगी। इसको कवर करेंगे और बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखिए जी 30 मिनट्स हमारे हो गए हैं। केक चेक कर लेते हैं। स्टिक डाल के आप इसे चेक करेंगे। अगर आपकी स्टिक साफ निकलेगी तो इसका मतलब आपका बिल्कुल परफेक्ट केक बेक हुआ है। ये देखिए जी स्टिक बिल्कुल क्लियर निकली है। इसे निकाल लेते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं। साइड से मैं इसको रिमूव करूंगी ताकि आसानी से निकल आए, क्योंकि मैंने इसमें बटर पेपर नहीं लगाया है। इसको खोल के निकाल लेते हैं।
देखिए जी बिल्कुल परफेक्ट केक बेक हुआ है। हम इसे ठंडा कर लेते हैं। देखिए जी केक हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो गया। मैं अब इसका जो अपर पार्ट है वो निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल फ्लैट केक चाहिए। अब इसे रिमूव कर लेंगे। अब सेंटर से मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मैं लेयर्ड केक बनाऊंगी, तो इसलिए मैं सेंटर से पार्ट कट कर रही हूँ। कट हो गया। व्हिपिंग क्रीम लेंगे, व्हिपिंग क्रीम को मैं कर लूँगी। व्हाइट में क्रीम का केक बनाऊंगी, तो 1.5 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। इसे बीटर की मदद से हम व्हिप करेंगे। 30 सेकेंड्स में लो स्पीड पे बीट करूंगी, उसके बाद हाई स्पीड पे बीट करूंगी। देखिए जब मैं इसको हाई स्पीड पे बीट करने लगी हूँ, अच्छी तरीके से इसे बीट करेंगे जब तक ये फोमी और थिक ना हो जाए। देखिए जी क्रीम हमारी बीट हो गई है। कंसिस्टेंसी चेक कीजिएगा, इतनी थिक होनी चाहिए। केक को आपने केक ट्रे पे रख लेना है और उसके बाद मैं शुगर सिरप लगाऊंगी। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने चीनी ली थी और 4 टेबलस्पून मैंने पानी लिया था। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आपने जो है ब्रश की हेल्प से शुगर सिरप लगाना है। किसी भी स्पून की मदद से लगा सकते हैं अगर आपके पास ब्रश नहीं है। अच्छी तरीके से इसको स्पंज को हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, अब केक ट्रे पे आपने करना ये है कि मैं यहाँ पे जो है व्हिपिंग क्रीम जो है वो लगा रही हूँ नीचे की साइड। अब इसके ऊपर जो है मैं केक का जो हमने एक पार्ट है वो रख रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम को मैंने जो है पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और इसको इस तरीके से मैं सेंटर में जो है राउंड शेप बनाती जाऊंगी। इस तरीके से लाइक दिस आपने सेंटर में करते जाना है। ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर इसका दूसरा पार्ट रख रही हूँ और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। ऊपर भी मैं जो है यही करूंगी। ऊपर भी मैंने सेंटर से लगाना शुरू किया है। अच्छी तरीके से इसको पूरा कवर करेंगे। पाइपिंग बैग से करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से जो आपका जो केक है स्मूथ जो है क्रीम लग जाएगी केक पे। इस तरीके से मैं करूंगी। हर जगह मैंने इस तरीके से लगा लेना है। केक को सेट कर लेंगे। आप नाइफ की मदद से सेट कर लें या कार्ड की मदद से सेट कर लें। देखिए जी केक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको चिल करने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो केक हमारा सेट हो रहा है। हम जो चॉकलेट गनाश रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है 50 ग्राम्स। दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप। एक पैन में मैंने जो है पानी गर्म करने के लिए रख लिया था। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए। चॉकलेट हमारी कम्प्लीटली मेल्ट है। अब ग्लेज को शाइन देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ बटर। फिर से मिक्स करेंगे इसे। ग्लेज भी हमारा कम्प्लीटली रेडी है। अब इसे ठंडा कर लेते हैं। केक हमारा देखें कम्प्लीटली सेट हो गया है। ग्लेज भी हमारा ठंडा हो गया है। अब पाइपिंग बैग में आपने चॉकलेट ग्लेज को भर लेना। इस तरीके से आपने सेंटर से इसको डालना शुरू करना है। साइड में ये खुद ब खुद गिरती जाएगी। जिस तरीके से गिर रही है इसे गिरने दें और इतना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर रेडी हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त सा। देखें जी इतना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आएगा। जिस तरीके से गिर रही है इसे गिरने देंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे।
ये देखिए जी चॉकलेट का अनार जल गया। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए। ये देखिए जी केक हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे आप स्टार नोजल से व्हिपिंग क्रीम से जो मैंने व्हिप की थी उससे आप जो है इजीली डेकोरेट कर सकते हैं। आपका पार्ट लोअर पार्ट या फिर ऐसी भी खा सकते हैं। मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर लिया ताकि और अच्छा लगे, ताकि जो इसकी ब्यूटी है वो एनहांस हो जाए क्रीम से। हैप्पी फादर्स डे लिखने फादर को जाके विश करना है, हैप्पी फादर्स डे। ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट स्पंज केक विदाउट ओवन, विदाउट बटर पेपर, विदाउट बीटर, बहुत ही मज़े का बना है। फादर्स डे स्पेशल के फादर्स डे पे खुद केक घर में बना के अपने फादर को गिफ्ट करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बतूस किचन को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए जी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अमेजिंग सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। साइनिंग आउट, लॉट्स ऑफ लव, रखिएगा अपना बहुत ख्याल। Don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon. Allah Hafiz.